जब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको डिटेल में लिखना होता है, उसको क्या बोलते हैं, कुछ हद तक या बहुत हद तक आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग, जैसे आपने बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसको सबसे पहले लिखोगे। तो सबसे पहले जब लिखते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? कौन सी बुक आती है से बुक जैसे सबसे पहले आती है जर्नल। जब भी आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया और सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड करोगे वो क्या होगी? और जर्नल को हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि व्हेन ट्रांजैक्शन एंटर्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे? तो आप लिखोगे किसमें? जर्नल के अंदर। ठीक है, जर्नल इट इज ए प्राइमरी। जर्नल के अंदर क्या होता है? वी रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजैक्शंस। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं? डेली के ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं सीरियल वाइज। आज का आज लिख दिया, कल का कल लिखेंगे, परसों का परसों, ऐसे हम लोग सीरियल वाइज ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मेट जो चलता है वो क्या चलता है आपका? सबसे पहले डेट, फिर चलता है पर्टिकुलर, फिर चलता है एलएफ एंड देन चलता है अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरह से वो पूरा चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जर्नल का मतलब क्या होता है कि इन द फॉर्मेट, इन द स्टेटमेंट ऑफ जर्नल वी रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजैक्शंस इन सीक्वेंस में। कि हम लोग क्या करते हैं? डे टू डे ट्रांजैक्शन उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। इट इज अ प्राइमरी बुक। वो जैसे को ट्रांजैक्शन अकर हुआ, कुछ हुआ, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक में लिखेंगे, जिस जहां हम लोग एंट्री करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका? जर्नल। ठीक है, वही होंगे जर्नल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे वहां पर रूल क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट दोनों अपनाएंगे। आपके अंदर ट्रेडिशनल कंसेप्ट अप्रोच भी है, मॉडर्न अप्रोच भी है, तो दोनों के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या ध्यान रखना कि जर्नल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्लियर? और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। क्लियर? और जहां पर रूल अप्लाई होगा डेबिट एंड क्रेडिट का, अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो अपन आगे बढ़ो। To each transaction at the time of recording in the book of account, the transaction record in the journal are transferred, posted in a ledger accounts. सबसे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, तो मैं बताऊं आपको ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहले कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन का मतलब जहां पर कितनी पार्टी होगी? 2 पार्टीज होगी। एक गिवर होगा और एक, तो जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ सबसे पहले वो कहां जाएगा? जर्नल के अंदर। जैसे ही जर्नल होगी फिर उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? लेजर। फिर लेजर से हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे? और ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा आपका? फाइनल बैलेंस। अभी अपन कौन सी स्टेज पे? ये सब पढ़ेंगे। और ये चारों ही चीजें अगर आपने 11th में ढंग से पढ़ ली तो 12th में भी काम आएगी। इंपॉर्टेंट। तो जर्नल जब हम करेंगे तो सबसे पहले का एंट्री भी जर्नल होगी, जब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों यूज में आने वाला है। नॉर्मली क्या करते हैं, जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसको, ये नॉर्मल रूल है। बट एज पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हम इसको बार बार चेंज। अभी मैं अगर बात करूं रिसीवर और गिवर की, तो हमेशा जो रिसीवर होता है उसको डीआर करते हैं। क्या करते हैं? और डीआर को हम लोग लिखते हैं डेबिट। और सीआर का मतलब, सीआर को हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिट। क्या लिखते हैं? क्लियर है ना? सबसे पहले लिखेंगे अपन जर्नल ऑफ, ठीक है, या जो भी होगा बिजनेस का उसका नाम आ जाएगा। फिर आता है हमारा डेट, पर्टिकुलर, देन उसके बाद आएगा आपका एलएफ, फिर आएगा यहाँ पर अमाउंट, दैट इज रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट।
क्लियर? आई थिंक सो, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए ना। ये क्या आपका फॉर्मेट है, ठीक है? फॉर्मेट किसका? जर्नल का। ये ऐसा आपका फॉर्मेट है। कैसे एंट्री करनी, क्या करनी, वो बात होती है, नोट करो। मतलब जब आपकी बात आई कि सर जर्नल का फॉर्मेट भी बना था, आपने बता दिया, पर जर्नल एंट्री करेंगे कैसे? जैसे मैंने कहा था कि जर्नल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाई होगा। तो डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाई जो होगा वो कैसे अप्लाई होगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दो कंसेप्ट है। पहला है आपका कौन सा? ट्रेडिशनल अप्रोच, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर ये समझ ले तो लाइफ में क्या करोगे। और दूसरा आपका जो अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कितने पार्ट में? 3। एक तो पर्सनल के फॉर्म में, दूसरा आपका रियल के फॉर्म में, एंड तीसरा आपका नॉमिनल के फॉर्म। ठीक है? तो यहां पर कर रखा है असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है? इसके अंदर जब मैं बात करूं तो हमको क्या ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, सभी ट्रांजेक्शन को 3 पार्ट में, एक तो पर्सनल अकाउंट में कर रखा है, एक रियल में और एक पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम बोलते हैं किसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको हम लोग बोलेंगे, ये पर्सनल में आएगा। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पर्सनल अकाउंट में जो भी आइटम आएंगे वो सब कौन से आएंगे, या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, किसी कंपनी का नाम होगा, या किसी फर्म का नाम होगा। वो सब किसमें आएंगे आपके? अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट की, तो कंपनी से बिलोंगिंग जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज, सॉरी असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब किसमें आएंगे आपके? और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। वो सब किसमें आएंगे आपके? नॉमिनल के अंदर। ये इसका आइडेंटिफिकेशन। जब भी अपन बात करें पर्सनल की, मैंने कहा आप पर्सनल अकाउंट किसको बोलोगे? आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड नेम ऑफ पर्सन। ये जो भी आएगा वो सब किसमें आएगा? पर्सनल। क्लियर? रियल में कौन सा आएगा? इट इज रिलेटेड टू द असेट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस। एंड देन फाइनल वन इज नॉमिनल अकाउंट। इट बिलोंग्स टू द इनकम एंड एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। तो वो किसमें आ जाएगा आपका? नॉमिनल। तो यहां क्या आएगा आपका? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? ये चीज है। ये बिलोंग करेगा किसका? आपका असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है? और ये आपको बिलोंग करेगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एंड इनकम ऑब्लिक एक्सपेंस। या तो इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये सब किसमें आएंगे आपके? इसके अंदर जो रूल चलता है वो रूल क्या चलता है? जो रिसीवर आएगा, जो भी कुछ रिसीव करता है वो सब क्या होगा आपका, और जो कुछ भी क्या होगा गिवर होगा। कौन क्या होगा? वो होगा आपका डीआर मतलब डेबिट एंड सीआर मतलब। इसके अंदर जो रूल चलेगा वो क्या चलेगा? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन,
जो बिजनेस में कोई आइटम आया है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। एंड क्या आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट, बिजनेस में से जो चीज गई उसको क्या करेंगे हम, क्लियर। एंड थर्ड वन, मैं नॉमिनल की बात करूं तो ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये क्या हो जाएंगे आपके, एंड ऑल द इनकम्स एंड, ये क्या हो जाएंगे, क्लियर। ये इसका अप्रोच। जब मैं बात करूं असेट की तो इसमें क्या चलता है, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर ये इंक्रीज होती है क्या, इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो गई तो लायबिलिटी में जस्ट ऑपोजिट, अगर इंक्रीज हुई तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, और डिक्रीज हुई तो कैपिटल भी जस्ट ऑपोजिट, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट और डिक्रीज हुई तो, इनकम भी जस्ट ऑपोजिट, इंक्रीज हुई तो, और एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो, ये इसका रिलेशन। क्लियर, नोट।